अध्याय 8 भक्ति। बारी मथें घृत होई, बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरे, ये सिद्धांत अपेल। अर्थात पानी को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए, बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आए, पर यह सिद्धांत अटल है कि परमात्मा के भजन अर्थात शब्द की साधना के बिना संसार सागर को पार नहीं किया जा सकता। भक्ति ही प्रभु प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन। प्रारंभ में ही ये समझ लेना आवश्यक है कि भक्ति से तुलसीदास जी का तात्पर्य बाहरी पूजा पाठ करना, भक्ति के गीत गाना, कीर्तन करना, तिलक लगाना, तीर्थों में जाना, व्रत उपवास करना या अन्य बाहरमुखी क्रियाओं में लगना नहीं है। तुलसीदास जी तथा अन्य संतों का भक्ति से अभिप्राय एक निश्चित प्रकार के अंतर्मुखी अभ्यास या साधना से है, जिसका पूरा भेद भक्ति में पूर्णता प्राप्त किए हुए किसी पूर्ण संत से प्राप्त किया जाता है। ऐसे पूर्ण संत या महात्मा को, जो भक्ति में लीन होकर परमात्मा का ही रूप बन गए होते हैं, सतगुरु कहा जाता है। तुलसीदास जी ने भक्ति को प्रभु प्राप्ति का सुगम और सर्वश्रेष्ठ साधन कहा है। इसका कारण यह है कि भक्ति आत्मा के परमात्मा के प्रति स्वाभाविक आकर्षण और उसके मूलभूत प्रेम संबंध पर आधारित है, और भक्ति की साधना में योग, वैराग्य, तपस्या तथा अनेक प्रकार के हठ कर्मों के समान शरीर को नाहक कष्ट देने की आवश्यकता नहीं होती, पर भक्ति के अभ्यास यानी साधना को पूरी लगन के साथ पूरा करना भक्त के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन बातों को अच्छी तरह समझते हुए सभी सद्ग्रंथ और संत महात्मा भक्ति का ही उपदेश देते हैं। भक्ति और प्रेम के बिना किसी भी अन्य उपाय से हम परमात्मा को नहीं पा सकते और ना हम कभी सुखी हो सकते हैं। तुलसीदास जी ने स्वयं राम के मुख से भक्ति को प्रभु प्राप्ति का सुगम साधन कहलवाया है। भक्ति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहीं प्राणी। प्रभु प्राप्ति का सुगम और सर्वोत्तम साधन होने के कारण ही सभी ज्ञानी महात्मा इसकी याचना करते हैं तथा इसकी महिमा गाते हैं। जिसे भक्ति का यह सुगम साधन नहीं सुहाता, वह सचमुच अज्ञानी है। अस विचार जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भक्ति सकल सुख खानी। असि हरि भक्ति सुगम सुखदाई, को असमूढ़ न जाहि सुहाई। कर्म बचन मन छाड़ि छलु, जब लगी जन न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं, किए कोट उपचार। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें ये बात अच्छी तरह अपने हृदय में बिठा लेनी चाहिए कि केवल प्रभु भक्ति या प्रभु प्रेम द्वारा ही हम इस लोक और परलोक दोनों में सुख पा सकते हैं तथा अपने सच्चे स्वार्थ को सिद्ध कर सकते हैं। स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जब स्वार्थ और परमार्थ सभी एक प्रभु राम की ओर से ही सुलभ हैं, तब किसी दूसरे के दरवाजे पर दीनता दिखाना उचित नहीं। राम रूपी कल्प वृक्ष को छोड़कर दूसरे की सेवा में लगना निष्फल है। स्वार्थ परमार्थ सकल सुलभ एक ही और, द्वार दूसरे दीनता उचित न तुलसी तोर। राम काम तरु परिहरत, सेवत कलितरु ठूंठ। स्वार्थ परमार्थ चहत, सकल मनोरथ झूठ। साधु संतों के समाज में वही मनुष्य आदर पाता है जिसका चित्त राम के प्रेम रस से सराबोर हो। साधु संतों के समाज में जिसका कोई स्थान नहीं और प्रभु भक्तों में जिसकी गिनती नहीं, वह मानो पृथ्वी का भार बनकर जीता है। वास्तव में वही माता पुत्रवती है जिसका पुत्र प्रभु भक्त हो। राम स्नेहे सरस मन जासु,
साधु सभा बड़ आदर तासु, साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा। जाए जियत जग सो मही भारू, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। भक्ति द्वारा किस तरह परमात्मा की प्राप्ति होती है, इसे तुलसीदास जी ने बड़े स्पष्ट ढंग से समझाया है। उनके अनुसार सच्ची भक्ति, जो प्रभु प्राप्ति का सरल और श्रेष्ठ साधन है, प्रभु की कृपा से ही किसी बिरले जन को प्राप्त होती है। जब प्रभु की कृपा होती है, तब वह किसी विशुद्ध अर्थात सच्चे या पूर्ण संत से हमारा मिलाप करा देता है। संत के चरण कमलों में दृढ़ प्रेम लगाने, उनका सत्संग सुनने और उनके उपदेश के अनुसार मन, वचन और कर्म से नियम पूर्वक भजन करने से भक्ति दृढ़ हो जाती है और परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। इस प्रकार संत की संगति और प्रभु भक्ति द्वारा हम इस झूठे संसार के जंजाल से मुक्त होकर परमात्मा में समा जाते हैं। संत की संगति और प्रभु भक्ति के बिना आवागमन का भय कभी दूर नहीं होता। जाते बेगी द्रवों में भाई, सो मम भक्ति भगत सुखदाई। सो रघुनाथ भक्ति श्रुति गाई, राम कृपा काहूँ एक पाई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊँ दे एहि मार्ग सोई। जब द्रवे दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइये। जेहि दरस पर समागम आदिक, पाप राशि नसाइये। संत बिशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहीं राम कृपा करि जेहि। बिनु सतसंग भगति नहीं होई, ते तब मिले द्रवे जब सोई। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि ना संता, सत्संगति संसृति कर अंता। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। बचन कर्म मन मोरि गति, भजनु करहि निकाम। तिन्ह के हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। तुलसीदास सब विधि प्रपंच जग, यद्यपि झूठ श्रुति गावई। रघुपति भक्ति सत्संगति बिनु, को भव त्रास न सावई। आत्मा और परमात्मा के बीच भक्ति और प्रेम का ही संबंध है। इसलिए आत्मा भक्ति और प्रेम के द्वारा सहज ही परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। जो प्रभु चराचर विश्व में व्याप्त है, वह प्रेम के द्वारा भक्त के हृदय में उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे काठ में छिपी रहने वाली आग काठ से रगड़ने पर अपने आप प्रकट हो जाती है। तुलसी ने शबरी राम संवाद में स्वयं राम के मुख से यह कहलवाया है कि प्रभु केवल भक्ति का ही नाता मानता है। भक्तिहीन मनुष्य का जीवन पानी ना बरसाने वाले बादल के समान थोथा और निष्फल है। जाति पांति, कुल परिवार, धन संपत्ति और सांसारिक मान बढ़ाई का भक्ति और प्रेम के मार्ग में कोई महत्व नहीं, बल्कि संत जन इन्हें प्रभु भक्ति के बाधक मानते हैं। ये सब माया के रूप हैं, परमार्थ के नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जान निहारा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हों ही मैं जाना। अग जग में सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकटै जिमि आगी। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानऊ एक भक्ति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखई जैसा। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहउँ सेवकाई। ऐ सब राम भक्ति के बाधक, कहहीं संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही।
जब संसार की निस्सारता की समझ आती है, तब जीव परमात्मा से यही विनती करता है कि हे प्रभु, अब ऐसी कृपा करें कि सबकी ममता को त्याग कर मैं दिन रात भजन में ही लीन रहूं। अब प्रभु कृपा करहूं एहि भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राती। अंत में तुलसीदास जी बड़े जोरदार शब्दों में कहते हैं कि प्रभु भक्ति यानी प्रभु भजन के बिना किसी अन्य साधन से जीव की आंतरिक मैल कभी दूर नहीं हो सकती और ना कभी उसे प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। वह कहते हैं कि कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग जाएं, बंध्या का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, बंध्या का पुत्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि पुत्र हुआ तो उस स्त्री को बंध्या नहीं कहा जा सकता। मृग मरीचिका यानी तेज धूप की लहर से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आए, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, बर्फ से भले ही आग निकलने लगे, पानी को मथने से भले ही घी निकल आए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आए, पर नाम भक्ति यानी भजन के सिवाय किसी भी अन्य साधन से जीव कभी संसार सागर को पार नहीं कर सकता और ना कभी वह सुख ही प्राप्त कर सकता है। मिलही ना रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान बिरागा। छूटई मल की मलही कै धोएं, घृत की पाव कोई बारी बिलोएं। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कभू न जाई। कमठ पीठ जामही बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहू मारा। फूल ही नब बरु बहु बिधि फूला, जीवना लह सुख हरि प्रतिकूला। त्रिषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामही सस सीस बिशाना। अंधकार बरु रबहि नसावे, राम बिमुख ना जीव सुख पावे। हिमते अनल प्रगट बरु होई, बिमुख राम सुख पाव न कोई। बारी मथे घृत होई, बरु सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। भक्ति की श्रेष्ठता के कारण तुलसीदास जी ज्ञान, वैराग्य, योग, भक्ति आदि साधनों पर विचार करके भक्ति को प्रभु प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन सिद्ध करते हैं। अन्य साधनों की अपेक्षा भक्ति की श्रेष्ठता बताते हुए वह कहते हैं कि ज्ञान, वैराग्य, योग आदि साधन पुरुष वर्ग के हैं, जिन्हें माया रूपी नारी अपने लुभावने रूप से आसानी से विचलित कर देती है। इस तरह इन साधनों में लगा साधक सहज ही पथभ्रष्ट हो जाता है, पर भक्ति माया के ही समान नारी वर्ग की है और एक नारी दूसरी नारी को लुभा नहीं सकती। इसके अतिरिक्त माया घर घर नाचने वाली नर्तकी है और भक्ति पवित्र पतिव्रता नारी है। यह भक्ति रूपी पतिव्रता नारी परमात्मा को अत्यंत प्रिय है, इसलिए भक्ति को देखकर माया सकुचाती है और उससे सदा डरती रहती है। यही कारण है कि विवेकशील मुनिजन और महात्मा भक्ति का ही वरदान मांगते हैं। इस रहस्य को कोई आसानी से समझ नहीं पाता, पर प्रभु की कृपा से जिसे इसकी समझ हो जाती है, वह भक्ति को अपनाकर सदा के लिए मोहजाल से मुक्त हो जाता है। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ए सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष त्यागी सक नारी ही, जो विरक्त मति धीर। ना तो कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुबीर। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विदु मुख निरखी। बिबस होई हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। मोहना नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह रीति अनूपा। माया भक्ति सुनहु तुम दोऊ, नारी वर्ग जानी सब कोऊ। पुनि रघुबीर ही भक्ति प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। भक्ति सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया।
राम भक्ति निरुपम निरुपाधि, बसई जासु उर सदा अबादी। ते ही बिलो की माया सकुचाई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई। अस बिचारी जे मुनि विज्ञानी, जांच ही भक्ति सकल सुख खानी। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगी न जाने कोई। जो जाने रघुपति कृपा, सपनेहु मोह न होई। भक्ति का मार्ग सरल, सुलभ और सब तरह से सुखदायक है। ये तीनों प्रकार के दुख, दैहिक, दैविक और भौतिक तथा संसार के भय को दूर करने वाला है। इसमें ना यज्ञ आदि करने की सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है और ना योग, तपस्या, उपवास आदि करने का कष्ट उठाना पड़ता है। बस केवल सरल भाव से मन के कपट को छोड़कर संतोष के साथ भक्ति की जा सकती है और प्रभु के चरण कमलों में विश्वास जम जाने पर मनुष्य बिना कष्ट उठाए आसानी से संसार सागर को पार कर जाता है। रघुपति भक्ति सुलभ सुखकारी, सो त्रय ताप शोक भय हारी। कहूँ भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक तप जप उपवासा। सरल सुभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। उपजय राम चरण बिसवासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। भक्ति अपने आप में सब तरह से परिपूर्ण है। यह आंतरिक साधना है और इसमें जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य और तीर्थ व्रत आदि किसी भी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए इसे स्वतंत्र और निरपेक्ष साधन माना जाता है। सभी ज्ञान विज्ञान भक्ति के अधीन हैं और यह समस्त सुखों का भंडार है। सभी पुण्य कर्म या सदाचार भक्ति को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए ही किए जाते हैं और सभी शुभ कर्मों का फल भक्ति में अपने आप ही आ जाता है। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। सो सुतंत्र अवलंब न आना, ते ही अधीन ज्ञान विज्ञाना। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीर्थ मज्जन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। जप तप मख सम दम व्रत दाना, बिरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु कोई न पावई क्षेमा। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संजम दम जप तप मख नाना। जह लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। भक्ति के बिना सभी साधन निष्फल हैं, क्योंकि प्रभु भक्ति यानी प्रभु प्रेम के बिना परमात्मा कभी मिल नहीं सकता। इसलिए जो लोग संत महात्माओं द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर नहीं चलते, वे मोह के वश होकर अनेक प्रकार की मनमानी साधना में उलझ जाते हैं और इस प्रकार अपना जीवन बर्बाद कर डालते हैं। मिलही ना रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। संजम जप तप नेम धरम, व्रत बहु भेषज समुदायी। तुलसीदास भव रोग राम पद, प्रेमहीन नहीं जाई। तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तप, शुद्धि हेतु श्रुति गावई। रामचरण अनुराग नीर बिनु, मल अति नास न पावई। कठिन काल मल कोस धर्म, ना ज्ञान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस राम ही, भजहि ते चतुर नर। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संजुत बिरति विवेक। तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। तुलसी श्री रघुबीर तजी, करे भरोसो और।
सुख संपत्ति की का चले, नरकहु नाही ठौर। प्रभु ने ही माया की रचना की है और माया प्रभु के अधीन है। जैसे नट के इशारे पर नटी नाचती है, वैसे ही प्रभु के इशारे पर माया संसार की लीला रचाती है। इसलिए जिस पर प्रभु प्रसन्न हो जाता है, वह कभी माया के भ्रमजाल में नहीं फंसता। जब तक भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु कृपा नहीं करते, तब तक माया से उत्पन्न दोषों का विनाश नहीं होता और उनके विनाश हुए बिना सांसारिक दुखों का अंत और सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती। पर प्रभु भक्ति को अपना लेने पर प्रभु की कृपा से प्रभु की महिमा का बोध हो जाता है तथा उन पर पूरी प्रीति और प्रतीति हो जाती है, जिनसे भक्ति में दृढ़ता आ जाती है और दृढ़ भक्ति के द्वारा सहज ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसे स्पष्ट करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहीं। भजई राम तज काम सब, अस बिचारी मन माहीं। जो माया सब जगहि न चावा, जासु चरित लखि काहू न पावा। सोई प्रभु ब्रु बिलास खगराजा, नाच नटी इव सहित समाजा। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। तुम्ह कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापै तहि विद्या। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाई राम प्रभुताई। जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवही ना राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। तब लगे कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजि काम। भक्ति की साधना से प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होते ही उनके प्रताप से आंतरिक आकाश प्रकाश से जगमगा उठता है, मानो किसी अत्यंत प्रबल सूर्य का उदय हो गया हो। जिस तरह सूर्य के उदय होने से रात्रि का अंधकार मिट जाता है तथा बहुत से जीव प्रसन्न हो उठते हैं और बहुत से दुखी हो जाते हैं, ठीक उसी तरह इस आंतरिक प्रकाश के प्रकट होने पर अविद्या रूपी रात्रि का अंत हो जाता है। तीनों आंतरिक लोक, पिंड, अंड और ब्रह्मांड प्रकाश से भर जाते हैं। पाप रूपी उल्लू गायब हो जाते हैं, काम क्रोध रूपी कुमुद मुरझा जाते हैं और मान मोह मद और मत्सर रूपी चोर अपनी कला नहीं दिखा पाते, तथा उसके साथ ही परमार्थी तालाब में ज्ञान विज्ञान रूपी कमल खिल जाते हैं और सुख, संतोष, विवेक और वैराग्य रूपी चकवे शोक रहित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, वे सभी सद्गुण जिनका उल्लेख पीछे किया गया है, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, विवेक और वैराग्य विकसित हो जाते हैं और वे सभी दुर्गुण जिनका उल्लेख पहले हुआ है, अविद्या, पाप, काम, क्रोध आदि नष्ट हो जाते हैं। भक्त के त्रिकुटी पद पर पहुँचने पर सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं तथा काल, प्रकृति और तीनों गुणों के प्रभाव का उसी प्रकार अंत हो जाता है जिस प्रकार दिन के प्रकाश में चंद्रमा के ना दिखाई देने से चकोर की खुशी का अंत हो जाता है। इन बातों का संकेत करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयु अति प्रबल दिनेसा। पूरे प्रकाश रहूं तिहु लोका, बहुतेन्ह सुख बहुतन मन सोका। जिन्हि शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी।
अघ अलूक जह तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ऐ चकोर सुख लहहीं ना काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा, इन्ह कर हुनर न कवनहूँ ओरा। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ऐ पंकज बिकसे भिदिनाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ऐ कोक अनेका। यह प्रताप रवि जांके, उर जब करई प्रकाश। पछिले बाढ़हीं प्रथम जे, कहे ते पावहीं नास। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि अनेक दुष्ट तभी तक जीव के हृदय में अपना घर बनाए रहते हैं तथा हृदय के अंदर ममता यानी आपा भाव की अंधियारी तभी तक छाई रहती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य अंदर प्रकट नहीं होता। बाहरी सूर्य, चंद्रमा, पहाड़ों पर लगने वाली भीषण जंगली आग या तारागण हृदय के अंधेरे को कभी दूर नहीं कर सकते। केवल प्रभु की कृपा से यानी प्रभु के प्रताप रूपी सूर्य के उदय होने पर ही ये अंधेरा दूर होता है, काम, क्रोध आदि दुष्टों का नाश होता है। आवागमन के मूल कारण अविद्या का अंत होता है और जीव का क्लेश सदा के लिए मिट जाता है। तब लग हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। राकापति षोडश उन्हीं तारागण समुदायी, सकल गिरहिनी दव लाई, बिनु रवि रात न जाई। ऐसे ही हर बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। हरि सेवक ही ना व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापै तहि विद्या। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संसृति मूल अविद्या नासा। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटहि सकल राम की दाया। इसलिए उस जीव की दशा सचमुच ही शोचनीय है जो छल कपट छोड़कर प्रभु का भक्त नहीं बन जाता। ऐसा मनुष्य जीते हुए भी मुर्दे के समान है। यदि वह ब्रह्मा जैसा भी शरीर पाले तब भी वह प्रशंसा का पात्र नहीं बन सकता। पर भक्ति में लगा मनुष्य यदि अत्यंत निम्न वर्ग का भी हो तब भी वह प्रभु को प्राणों के समान प्यारा होता है। सोचनिए सबहि विधि सोई, जो ना छाड़ी छलु हरिजन होई। जिन्हें हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तई प्राणी। राम विमुख लहि विधि सम देही, कभी कोबिद ना प्रशंसहि तेहि। भक्तिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। जो जीव प्रभु से विमुख रहता है उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान, अमृत विष के समान, मित्र सैकड़ों शत्रुओं के समान, गंगा वैतरणी यमपुरी की नदी के समान और सारा संसार अग्नि से भी अधिक दाहक हो जाता है। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। मित्र करई सत रिपु कै करनी, ता कह विबुद्ध नदी बैतरनी। सब जग ताहि अनलहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। पर जिस पर प्रभु प्रसन्न हो जाता है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। प्रभु की कृपा से रुई भी जो तुरंत जल जाने वाली चीज है, समुद्र की आग को जला सकती है। अर्थात जिस पर प्रभु की कृपा दृष्टि हो जाती है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है, शत्रु भी मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है और सुमेरु पर्वत भी धूल के समान बन जाता है। इसलिए वे जीव धन्य हैं
जो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बनाने वाले प्रभु के भजन अर्थात नाम की साधना में लगे हुए हैं। ता कहूँ प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम्ह अनुकूल, तव प्रभाव बड़वान लही, जारि सकई खलु तूल। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीव ते धन्य। ज्ञान से भक्ति की श्रेष्ठता। ज्ञान मार्गी विचारधारा के अनुसार ज्ञान को ही बंधन से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन माना जाता है। तुलसीदास जी इस विचारधारा से भली भांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने जीव के बंधन में पड़ने के कारण और उससे छुटकारा पाने के उपाय पर गहराई से विचार करते हुए ज्ञान और भक्ति के साधनों की तुलना की है और ये दिखाया है कि किस प्रकार भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ है। जीव के बंधन में पड़ने का कारण बताते हुए वे कहते हैं कि यह जीव जो परमात्मा का अंश और स्वभावता अविनाशी, चेतन, निर्मल और सहज सुख का भंडार है, मायावश सांसारिक बंधन में पड़ा हुआ है। जब से यह चेतन जीव संसार में आया है, तब से यह जड़ माया के साथ बंधा हुआ है और इन दोनों के बीच की गांठ अब इतनी अधिक उलझ गई है कि इसे सुलझाना बहुत ही कठिन है। जीव के हृदय में मोह का इतना घोर अंधकार छाया हुआ है कि उसे सूझता ही नहीं कि यह गांठ कैसे बंधी है और इसे कैसे खोला जा सकता है। पर इस गांठ को खोले बिना जीव कभी बंधन से छूट नहीं सकता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया भस भयु गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई। तब ते जीव भयु संसारी, छूट न ग्रंथि ना होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहेउ उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। जब तक जीव के हृदय में प्रकाश नहीं होता, तब तक जड़ और चेतन की गांठ दिखाई नहीं देती, इसलिए उसे खोल पाना संभव नहीं है। ज्ञान मार्ग के अनुसार इस प्रकाश के लिए घी, दिया और बत्ती की आवश्यकता पड़ती है। अनेक यम, नियम, तप, व्रत आदि के द्वारा मन और इंद्रियों को वश में करके योग रूपी अग्नि को प्रकट किया जाता है। उस अग्नि में शुभ और अशुभ कर्म रूपी ईंधन को जला दिया जाता है। फिर जब ममता की मैल दूर हो जाती है, तब बुद्धि को ज्ञान रूपी घी की प्राप्ति होती है। विज्ञान रूपिणी बुद्धि अर्थात विशुद्ध ज्ञान से परिपूर्ण बुद्धि इस निर्मल ज्ञान के घी को चित्त के दीपक में भरकर समता रूपी दीवट यानी चिराग दान पर स्थिरता से रखती है। फिर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की 3 अवस्थाओं और सत्व, रजस और तमस नामक 3 गुणों के कपास से तुर्यावस्था रूपी रुई को निकालकर सुंदर मोटी बत्ती बनाई जाती है। तब हृदय के अंदर परम प्रकाश में दीपक जलता है। इस प्रकाश में आत्मा को यह बोध होता है कि मैं परमात्मा का ही रूप हूँ, सो अहम अस्मि। इस सुखमय अनुभव द्वारा द्वैत का भ्रम, जो संसार का मूल कारण है, नष्ट हो जाता है। इस प्रचंड दीपशिखा के पास जाते ही मोह मद आदि अविद्या के परिवार जल जाते हैं। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि हृदय रूपी घर के प्रकाश में स्थिरता से बैठकर जड़ चेतन की गांठ को खोलने की कोशिश करती है। यदि वह गांठ को खोलने में सफल हो जाती है, तो जीव माया के बंधन से छूटकर कृतार्थ हो जाता है। जोग अगीनी करे प्रगट तब, कर्म शुभाशुभ लाई।
बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरि जाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि बिसद घृत पाई। चित्त दिया भरि धरे दृढ़ समता दियटी बनाई। तीनी अवस्था तीनी गुण तेहि कपास ते काढ़ी। तूल तुरिये सवारी पुनि बाती करे सुगाड़ी। एहि विधि लैसई दीप तेज राशि विज्ञानमय। जातहि जासु समीप जरहि मदादिक सलब सब। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तव भव मूल भेद भ्रम नासा। प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदि तम मिटै अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा उर ग्रह बैठी ग्रंथि निरुआरा। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई तब यह जीव कृतार्थ होई। माया कभी भी जीव को बंधन से छूटने देना नहीं चाहती, इसलिए गांठ खोलते समय वह अनेक विघ्न खड़े करती है। बहुत सी रिद्धियों सिद्धियों को भेजकर वह बुद्धि को लोभ दिखाती है। ये रिद्धियां सिद्धियां अनेक कलाएं दिखाकर और छल बल के द्वारा साधक के पास जाकर अपने आंचल की हवा से ज्ञान के दीपक को बुझा देती हैं। कोई विरला साधक ही ऐसी सतर्क बुद्धि वाला होता है जो अपनी हानि का ख्याल करके इन रिद्धियों सिद्धियों की ओर नहीं देखता। यदि साधक इनसे बच निकलता है तो फिर देवता अनेक विघ्न डालते हैं। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के मानो झरोखे हैं, जिन पर इंद्रियों के देवता बैठे रहते हैं। वह विषय रूपी हवा को आते देखकर हठपूर्वक इंद्रियों का द्वार खोल देते हैं। ज्यों ही यह तेज हवा इंद्रियों के द्वार से हृदय में पहुंचती है, त्यों ही ज्ञान का दीपक बुझ जाता है। दीपक के बुझ जाने से प्रकाश नष्ट हो जाता है और जड़ चेतन की गांठ खुल नहीं पाती तथा बुद्धि विषय की आंधी से बावली हो जाती है। इंद्रियों के देवताओं को ज्ञान नहीं भाता, उनकी रुचि विषय भोगों में होती है। जब विषयों की आंधी में पड़कर बुद्धि ही बावली बन जाती है, तब भला ज्ञान के दीपक को दोबारा कौन जलावे। जीव को तब संसार के जन्म मरण के चक्कर में पड़कर अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। माया से पार पाना सचमुच ही बहुत कठिन है। ज्ञान कहने, समझने और साधना करने में भी कठिन है। कहीं संयोग से ज्ञान की प्राप्ति हो भी जाए तो इसे संभाले रखने में अनेक विघ्न हैं। इस तरह ज्ञान मार्ग दुर्गम और विघ्नों से भरा हुआ है। इस कठिन साधना में मन को टिकाने का कोई आसरा भी नहीं मिलता। बहुत कष्ट उठाने के बाद यदि कहीं ज्ञान में टिके रहना संभव हो भी जाए तो भी भक्ति रहित होने के कारण यह प्रभु को प्रिय नहीं होता। छोरत ग्रंथि जानी खगराया विघ्न अनेक करे तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई बुद्धि ही लोभ दिखावहि आई। कलबल छल करि जाहि समीपा अंचल बात बुझावहि दीपा। होई बुद्धि ज्यों परम सयानी तिन्ह तन चितव न अनहित जानी। ज्यों तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी तौ बहोरी सुर करहि उपाधि। इंद्री द्वार झरोखा नाना तह तह सुर बैठे करिथाना। आवत देखहि विषय बयारी ते हठ देहि कपाट उघारी। जब सो प्रभंजन उर ग्रह जाई तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि ना छूटी मिटा सो प्रकाशा बुद्धि विकल भई विषय बतासा। इंद्रिन सुरहन ना ज्ञान सोहाई विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी तेहि विधि दीप को बार बहोरी। तब फिर जीव विविध विधि पावै संसृति कलेस। हरि माया अति दुस्तर तरी न जाय बिहगेस। कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक। होय गुनाक्षर न्याय जौं
पुनि प्रत्युह अनेक। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावई कोऊ, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ। इस प्रकार ज्ञान मार्ग के संबंध में अपना निष्कर्ष देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि यह तलवार की धार के समान है, जिस पर चलना अत्यंत ही कठिन है और जहां से गिरते भी देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभाह ले जाता है, वही मोक्ष के दुर्लभ पद को प्राप्त करता है। पर प्रभु के नाम भजन में लगे जीव के पास यह दुर्लभ पद बिना इच्छा किए ही अपने आप हठपूर्वक आ जाता है। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्बहई, सो कैवल्य परम पद लहई। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुक्त गुसाई, अन इच्छत आवी बरि आई। ज्ञान का सिद्धांत समझाकर तुलसीदास जी भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रभु की भक्ति द्वारा भक्त के हृदय में एक सुंदर चिंतामणि प्रकट हो जाता है। चिंतामणि सभी अभिलाषाओं को तुरंत पूर्ण करने वाला एक परम प्रकाशमय रत्न है। अपने प्रकाश के लिए उसे किसी दीपक, घी और बत्ती की आवश्यकता नहीं होती और ना इसे लोभ रूपी हवा कभी बुझा सकती है। यह चिंतामणि अविद्या के घोर अंधकार को दूर कर देता है और सभी मानस रोगों को हटा देता है, जो जीवों को दुखी बनाए रहते हैं। जिसके हृदय में ये भक्ति रूपी चिंतामणि बस जाता है, उसके निकट काम, क्रोध आदि दुष्ट फटकने नहीं पाते और उसे कभी सपने में भी दुख नहीं होता। उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। इस भक्ति रूपी चिंतामणि के बिना कोई भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए वही व्यक्ति सबसे अधिक बुद्धिमान है जो इस मणि को प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयत्न करता है। यह मणि कहीं दूर नहीं है, ये सदा सबके पास ही है, पर प्रभु की कृपा के बिना इसे कोई पा नहीं सकता। इसे पाने का उपाय भी सुगम ही है, पर जो मनुष्य अभागे हैं वे इसे ठुकरा देते हैं। कहेऊं ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहूं भक्ति मनि कै प्रभुताई। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चहीं दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिटि जाई, हारहि सकल सलभ समुदाई। खल कामादि निकट नहीं जाहीं, बसई भक्ति जाके उर्माही। गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। राम भक्ति मनि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हूँ ताके। चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मनि लागे सुजतन कराही। सो मनि जद्यपि प्रगट जग अहई, राम कृपा बिनु नहीं कोउ लहई। सुगम उपाय पाइबे केरे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। भक्ति रूपी चिंतामणि के पाने का उपाय बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि पारमार्थिक सद्ग्रंथ मानो पवित्र पर्वत हैं, जिनमें प्रभु भक्ति के उपदेश की खानें भरी पड़ी हैं। संत जन इन भक्ति रूपी खानों के रहस्य को जानने वाले हैं। संत जनों के संपर्क से उत्पन्न सुबुद्धि ही मानो खानों को खोदने वाली कुदाल है और उनके उपदेश से प्राप्त ज्ञान और वैराग्य मानो दो आंखें हैं। इन्हें पाकर जो जीव प्रेम के साथ भक्ति के प्रयत्न यानी अभ्यास में लगता है, वह अवश्य ही भक्ति रूपी चिंतामणि को पा लेता है, जो सभी सुखों का भंडार है। यद्यपि परमात्मा का निवास सबके हृदय के अंदर है, फिर भी संत जनों की सहायता के बिना
कोई उसे पा नहीं सकता, क्योंकि संत जनों की सहायता के बिना कोई परमात्मा की सच्ची भक्ति कर ही नहीं सकता। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा के सेवक यानी संत जन परमात्मा से भी बढ़कर हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्मे सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भक्ति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भक्ति रूपी चिंतामणि को पाने में संत जनों की सहायता की कितनी अधिक आवश्यकता है, इसे बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा मानो समुद्र है और संत जन समुद्र से निकले हुए बादल हैं। जब तक समुद्र बादल का रूप बनकर वर्षा नहीं बरसाता, तब तक समुद्र के पानी को ना कोई पी सकता है और ना इससे धरती ही हरी हो सकती है। एक और उपमा देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा मानो चंदन वृक्ष है और संतजन इसकी सुगंध को बिखेर कर आसपास के वृक्षों को चंदन बना देने वाली हवा हैं। संतजन रूपी हवा के बिना परमात्मा रूपी चंदन वृक्ष की सुगंध किसी दूसरे वृक्ष रूपी मनुष्य को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए जो मनुष्य किसी संत की शरण लेकर उनके सत्संग का लाभ उठाते हैं, वे प्रभु भक्ति रूपी चिंतामणि को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। अन्य सभी साधन इस प्रभु भक्ति के उत्तम फल के लिए ही किए जाते हैं, पर संत की सहायता के बिना कोई भी इस उत्तम वस्तु को पा नहीं सकता। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सबकर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भक्ति तहि सुलभ बिहंगा। यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि तुलसीदास जी ने अन्य संतों के ही समान भक्ति को प्रभु प्राप्ति का सर्वोच्च साधन माना है तथा भक्ति की साधना द्वारा प्राप्त होने वाले उस चिंतामणि का वर्णन किया है जो बिना दिया बत्ती और घी के अपने आप सदा प्रकाशित रहता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि यह सदा प्रकाशित रहने वाला मणि केवल संत या सतगुरु की सहायता से ही मिल सकता है। स्वामी जी महाराज ने भी बड़े स्पष्ट रूप से भक्ति को सच्चा मार्ग या गुरुमत कहा है और बाकी मतों को सार्थक नहीं कहा है। उन्होंने भी ये कहा है कि संत या सतगुरु के बिना कोई भी भक्ति करके उस परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता जिसे अनादि और अनंत माना गया है। वह कहते हैं, भक्ति महात्म सुन मेरे भाई, सब संतन ने किया बखान। यही मता गुरुमत पहचानो और मते सब झूठ भुलान। बिना भक्ति थोथे सब मानो, छिलका है मींगी की हान। वह भंडार प्रेम का भारी, जाका आदि न अंत दिखान। बिना संत पहुँचे नहीं कोई, सतगुरु संत किया स्थान। पलटू साहब भी कहते हैं, एक भक्ति मैं जानऊं और झूठ सब बात। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। बिना तेल और बत्ती के जलने वाले भक्ति के दीपक का उल्लेख कबीर साहिब ने भी किया है। वह कहते हैं, हम बासी उस देश के जहां ब्रह्म का खेल। दीपक देखा गैब का, बिन बाती बिन तेल। पलटू साहिब भी बिना तेल बत्ती के सदा जलते रहने वाले और केवल सतगुरु की सहायता से प्राप्त किए जाने वाले आंतरिक चिराग का वर्णन करते हुए कहते हैं, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग। तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती। 6 ऋतु 12 मास, रहत जरतै दिन राती। सतगुरु मिला जो होए, ताही की नजर में आवई। बिन सतगुरु कोई होए, नहीं वा को दरसावई।
ज्ञान से भक्ति की श्रेष्ठता का एक और कारण बताते हुए तुलसीदास जी ने स्वयं राम के मुख से कहलाया है कि प्रभु अपने भक्तों की संभाल उसी तरह से करता है जिस तरह माता अपने छोटे बच्चे की रखवाली करती है। यदि नादान बच्चा आग या सर्प को पकड़ने के लिए दौड़ता है तो माता स्वयं इन संकटों से उसे अलग करके बचा लेती है। पर जब लड़का जवान हो जाता है तो माता का प्रेम रहता तो जरूर है, पर पिछली बात तब नहीं रह जाती। भक्त छोटे बच्चे के समान है जिसे केवल अपनी माँ का ही बल और भरोसा होता है, पर ज्ञानी जवान पुत्र के समान है जिसे अपने बल का भरोसा होता है। दोनों के लिए काम क्रोध आदि शत्रु हैं, पर प्रभु पर भरोसा रखने वाले भक्त का इन शत्रुओं से बचाव प्रभु की कृपा से सहज ही हो जाता है। जबकि ज्ञानीजन बहुधा इन शत्रुओं के चंगुल में पड़कर पथभ्रष्ट हो जाते हैं। यही सोचकर विवेकी मनुष्य ज्ञान होने पर भी भक्ति का कभी त्याग नहीं करते। ज्ञान के अभिमान में मतवाले होकर जो सांसारिक भय को दूर करने वाली भक्ति का आदर नहीं करते, वे देव दुर्लभ ऊंचे पद को पाकर भी नीचे गिरते देखे जाते हैं। पर जो सबकी आशा छोड़कर एकमात्र प्रभु पर विश्वास करके उसके भक्त बन जाते हैं, वे नाम का सुमिरन करके बिना विशेष परिश्रम किए ही संसार सागर को पार कर जाते हैं। सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहीं जे मोहि तज सकल भरोसा। करऊँ सदा तिन्ह कै रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी। गह से सुबच्छ अनल अहि धाई, तह राखै जननी अरगाई। प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिली बाता। मोरे प्रौढ़ तने समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। जनहि मोर बल निज बल ताही, दुहु कह काम क्रोध रिपु आही। यह बिचारी पंडित मोह भजहीं, पाए हूँ ज्ञान भक्ति नहीं तजहीं। जे ज्ञान मान बिमत तव, भवहरनी भक्ति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तव जे होई रहे। जपि नाम तव बिनु श्रम तरहीं, भवनाथ सो समराम है। भक्ति को सभी साधनों से ऊंचा बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक धार्मिक आचरण वाला होता है। करोड़ों धर्मात्माओं में विषयों को छोड़कर वैराग्य भाव धारण करने वाला कोई एक ही होता है। करोड़ों विरक्तों में यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने वाला कोई एक होता है। करोड़ों ज्ञानियों में जीवन मुक्त अर्थात अनासक्त भाव से जीवन बिताने वाला कोई एक ही होता है। वैसे हजारों मनुष्यों में कोई एक दुर्लभ ब्रह्म पद तक पहुंचने वाला होता है। इन सबसे बढ़कर और सबसे दुर्लभ पद का अधिकारी वह मनुष्य होता है जो अभिमान और माया से ऊपर उठकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। नर सहस्र मह सुनहूं पुरारी, कौ एक होई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विरागरत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। ज्ञानवंत कोटिक मह कोउ, जीव मुक्त सकृत जग सोउ। तिन्ह सहस्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भक्ति रत गत मद माया। भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित करके तुलसीदास जी उन जीवों को अभागी यानी भाग्यहीन कहते हैं जो भक्ति रूपी कामधेनु को छोड़कर किसी दूसरी साधना को अपनाते हैं। प्रभु प्राप्ति के लिए भक्ति को छोड़कर ज्ञान की साधना में लगना वैसा ही है जैसे दूध के लिए कामधेनु को छोड़कर आक या मदार के पौधे को खोजते फिरना, अथवा अथाह समुद्र को पार करने के लिए जहाज को छोड़कर
तैरकर पार करने की मूर्खता करना। कहू खगेश अस कवन अभागी, खरी सेव सुर धेनु ही त्यागी। जे असि भक्ति जानि परिहरहीं, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आक फिरहीं पय लागी। सुनु खगेश हरि भक्ति बिहाई, जे सुख चाहीं आन उपाई। ते 60 महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहीं जड़ करनी। मुक्ति भक्ति की चेरी। भक्ति को छोड़ ज्ञान, योग, वैराग्य आदि सभी साधनों का अंतिम लक्ष्य मुक्ति ही है। पर प्रभु भक्ति में लगे भक्त के पीछे उसकी इच्छा के बिना ही मुक्ति स्वयं दौड़ी आती है। प्रभु भक्ति ही मुक्ति का आधार है। जिस प्रकार करोड़ों उपाय करने पर भी बिना किसी स्थल का आधार पाए जल ठहर नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार मुक्ति भी भक्ति का आधार पाए बिना नहीं मिल सकती। इसलिए भक्तजन मुक्ति को ठुकराकर प्रभु भक्ति में ही मग्न रहते हैं। भक्ति की साधना से अपने आप सहज भाव से ही आवागमन के मूल कारण अविद्या का नाश हो जाता है और मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे भोजन किया तो जाता है अपनी तृप्ति के लिए, पर जठराग्नि उसे अपने आप ही पचा डालती है, ठीक वैसे ही भक्ति की तो जाती है प्रभु प्रेम रस से तृप्त होने के लिए, पर इससे मुक्ति अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। भक्ति के लिए तप, व्रत, उपवास, प्राणायाम आदि शरीर को कष्ट देने वाले साधनों को नहीं अपनाना पड़ता। इसलिए भक्ति जैसे सुगम और सुखदायी साधन को ना अपनाने वाले जीव सचमुच ही अज्ञानी हैं। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुक्ति गुसाई, अनइच्छित आवी बरि आई। जिमिथल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रहे न सके हरि भक्ति बिहाई। अस विचार हरि भक्त सियाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संसृति मूल अविद्या नासा। भोजन करिए त्रिपिति हित लागी, जिमिसो असन पचवै जठरागी। असि हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाहि सोहाई। प्रभु भक्ति की ऐसी महिमा है कि जो भी प्रभु की भक्ति करता है वह मुक्ति यानी मोक्ष के सबसे ऊंचे पद को अर्थात प्रभु से मिलकर उनसे एकाकार होने की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जो संतों का लक्ष्य है। मुक्ति का वास्तविक अर्थ है आत्मा का मन माया के संसार से छुटकारा पाकर अपने आदि स्रोत परमात्मा में मिल जाना। पर पूर्ण गुरु से उपदेश न मिलने के कारण अनेक साधकों को परमात्मा की सच्ची जानकारी नहीं हो पाती और वे निचले आध्यात्मिक मंडलों में पहुंचकर ही ये मान बैठते हैं कि उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई। उदाहरण के लिए प्राणायाम की साधना करने वाले साधक प्राणों के चिदाकाश में लीन हो जाने के कारण उस प्रथम आध्यात्मिक अवस्था को ही परमात्मा की प्राप्ति या मुक्ति की अवस्था मान लेते हैं। योगेश्वर ज्ञानी या वेदांती ब्रह्म को अपना इष्ट मानते हैं, जो दूसरे आध्यात्मिक मंडल का धनी है। इसलिए वे ब्रह्म प्राप्ति को ही परमात्मा की प्राप्ति या मुक्ति मानते हैं। ब्रह्म पद में मन, जो ब्रह्म का ही अंश है, ब्रह्म में समा जाता है। इसलिए केवल आत्मा ही अकेली सतगुरु के निर्देशन में परमार्थी यात्रा में आगे बढ़ती है। इसलिए इस ब्रह्म पद को जब केवल आत्मा ही अकेली यानी मन के पंजे से छूटकर अपने शुद्ध रूप में होती है, कैवल्य पद कहा जाता है। यहाँ पहुँचना भी आसान नहीं है, पर संत इस दूसरे आध्यात्मिक मंडल से बहुत आगे 5वें आध्यात्मिक मंडल में जाते हैं, जिसे सतलोक या सचखंड कहते हैं। यहाँ पहुंचकर आत्मा सत्पुरुष यानी सच्चे परमात्मा में समाकर सदा के लिए सच्चे अर्थ में मुक्त हो जाती है।
तुलसीदास जी का संकेत संतों के इसी उच्चतम पद की ओर है। नाम भक्ति के अभ्यास के द्वारा प्रभु भक्ति में लगे सभी जीवों के लिए यह सुख सुलभ है। इस भक्ति के बिना अन्य साधनों से प्राप्त जितने भी लाभ या सुख हैं, वे सभी वैसे ही फीके हैं जैसे बिना नमक के अनेक प्रकार की साग सब्जियां। राम भक्ति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु बिंजन जैसे। इसीलिए तुलसीदास जी बार बार अपने विभिन्न पात्रों से सब कुछ छोड़कर केवल प्रभु भक्ति की ही याचना कराते हैं। उदाहरण के लिए आदर्श भक्त के रूप में चित्रित भरत जी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों को छोड़ एकमात्र प्रभु भक्ति का ही वरदान मांगते हैं। भक्त को इस बात की परवाह नहीं होती कि उसे मुक्ति नहीं मिलेगी या फिर कहीं उसे जन्म लेना पड़ेगा। यदि उसे बार बार भी जन्म लेना पड़े तब भी वह प्रभु प्रेम की ही भीख मांगेगा और उसी में मग्न रहेगा। तभी तो भरत जी के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति, ना चहूं निर्बान, जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदानु न आन। स्वयं राम को शिक्षा देने वाले वशिष्ठ जी भी भक्ति की इसी मर्यादा का निर्वाह करते हुए राम से जन्म जन्म तक केवल प्रभु के ही चरण कमलों का प्रेम मांगते हैं। नाथ एक बर मागऊं, राम कृपा करि देहूं, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहूं घटई जन नेहूं। अन्य संतों ने भी मुक्ति को ठुकराकर केवल भक्ति का ही सदा भरोसा रखा है। मुक्ति को सबसे ऊंचा मानना ज्ञानी मार्गियों का केवल भ्रम है। संतों के इस विचार को पलटू साहब ने इस प्रकार प्रकट किया है, संत न चाहें मुक्ति को, नहीं पदारथ चार, नहीं पदारथ चार, मुक्ति संतन की चेरी। रिद्धि सिद्धि पर थूकें, स्वर्ग की आस न हेरी। ना चाहें वैकुंठ, ना आवागवन निवारा, सात स्वर्ग अपवर्ग तुच्छ, समता ही बिचारा। पलटू चाहे हरि भक्ति, ऐसा मता हमार, संत न चाहे मुक्ति को, नहीं पदारथ चार। आदि ग्रंथ में भी गुरु रामदास जी ने कहा है, सुरग मुक्ति बैकुंठ सब बाँछे, नित आसा आस करीजै। हर दर्शन के जन मुक्त न मांगे, मिल दर्शन त्रिपत मन धीजै। स्वामी जी महाराज ने भी बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि मुक्ति को सबसे बढ़कर मानने वाले ज्ञान मार्गी धोखे में पड़े हुए हैं। मुक्ति पदार्थ बढ़कर जाना, ज्ञानी ऐसा धोखा खाया। कोई काल मुक्ति रस भोगा, फिर नर देहि आन बंधाया। काल जाल से कोई ना बाचा, निज घर अपने कोई न आया। सच्ची भक्ति संतों की संगति या सत्संग द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए स्वयं तुलसीदास जी संसार के हितकारी, सरल हृदय और प्रेम के साकार रूप संत की शरण लेकर उनसे बालक की तरह निश्चल भाव से प्रभु भक्ति की भिक्षा मांगते हुए कहते हैं, संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सनेहु। बाल बिने सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। शिवजी के माध्यम से भी तुलसीदास जी अचल भक्ति और सत्संग का ही वरदान मांगते हैं। बार बार बर मागऊं, हर्षि देहूं श्री रंग। पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। भुषुंडी जी की भी यही विनती है, भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भक्ति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। सेवक स्वामी भाव। परमार्थ के सभी साधनों का एकमात्र लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, पर परमात्मा उसी को मिलता है जो अपनी सेवा भक्ति से उसे प्रसन्न कर लेता है। परमात्मा को सेवक अत्यंत प्रिय है,
वह सदा अपने सेवकों की इच्छा पूरी करता है और उन्हें बढ़ाई देता है, यहाँ तक कि वह अपने सेवकों के वश में हो जाता है। सेवा और भक्ति के समान परमात्मा को रिझाने का और कोई साधन नहीं है, और परमात्मा के समान सेवक पर ममता और प्रीति रखने वाला और कोई स्वामी नहीं है। यहाँ हमें याद रखना चाहिए कि तुलसीदास जी की दृष्टि में सतगुरु और परमात्मा के बीच कोई अंतर नहीं है। इसलिए परमात्मा और उसके सेवक के संदर्भ में जो बातें कही गई हैं, वे सतगुरु और शिष्य के संबंध में भी उसी प्रकार लागू हैं। संतों ने अपनी रचनाओं में भक्ति के इस रूप को सेवक भाव यानी दास्य भाव के रूप में प्रकट किया है। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग ऐसे समर्थ और उदार स्वामी यानी सतगुरु की सेवा नहीं करते, अर्थात पूरी तरह उनकी आज्ञा में रहकर उनके आदेश के अनुसार भजन सुमिरन नहीं करते, वे निरे अभागे हैं। सुनु सुरेश उपदेसु हमारा, राम ही सेवकु परम प्यारा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पुछेउ रघुराई। बहुरि बिचारी परस्पर कहहीं, रघुपति भगत भगति बस अहहीं। आन उपाउ न देखी देवा, मानत रामु सुसेवक सेवा। कहूँ कवन प्रभु कै असी रीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। जे न भजहीं अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। तुलसीदास जी ने स्वयं राम द्वारा भी बार बार इस बात की पुष्टि कराई है कि परमात्मा रूपी स्वामी यानी सतगुरु को सेवक के समान और कोई प्रिय नहीं है, पर सेवक को अपने स्वामी पर दृढ़ विश्वास और पूरा भरोसा होना चाहिए। परमात्मा का सेवक होकर भी जो दूसरों से आशा रखता है, उस सेवक का भला क्या विश्वास किया जा सकता है। सेवक का परमात्मा पर जब पूरा विश्वास हो जाता है, तब परमात्मा सेवक के वश में हो जाता है और सेवक के लिए अपना सारा भंडार ही खोल देता है। उसे ऐसी कोई प्रिय चीज नहीं है जिसे वह सेवक को ना दे डाले। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाहीं, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई। सर्ब भाव भज कपट तज, मोहि परम प्रिय सोई। सत्य कहूँ खग तोही, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय। अस बिचारे भज मोहि, परिहरि आस भरोस सब। समदर्शी मोहि कह सब कोऊ, सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ। सबकै प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। मोर दास कहाई नर आसा, करई तौ कहहु कहा विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बड़ाई, एहि आचरण बस्य मैं भाई। सतगुरु अपने सेवक को कोई भी वस्तु देने में संकोच नहीं करते। इसका संकेत देते हुए तुलसीदास जी राम के मुख से कहलाते हैं, जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जनसन कबहू की करऊं दुराऊ। कवन वस्तु असि प्रिय मोह लागी, जो मुनि बर ना सकहूँ तुम मागी। जन कहूँ कछु अदे नहीं मोरे, अस विश्वास तजहूँ जनि भोरे। एकमात्र प्रभु पर भरोसा रखकर प्रभु के नाम भजन में लीन रहने वाले सेवक की रक्षा और संभाल प्रभु उसी तरह से करता है जिस तरह माता अपने छोटे बच्चे की रखवाली करती है। यदि बच्चा कभी अज्ञानवश आग या सर्प को पकड़ने के लिए दौड़ता है तो माता तुरंत उसे पकड़कर बचा लेती है। यदि सेवक के मन में कभी अभिमान आ जाता है, जो सभी क्लेशों और जन्म मरण रूप संसार का मूल कारण है, तो प्रभु प्रेमवश अपने सेवक के अभिमान को उसी तरह दूर कर देता है
जिस तरह माता बच्चे के शरीर में फोड़ा होने पर कठोर बनकर उसे चिरा डालती है, तुलसीदास जी उन जीवों पर तरस खाते हैं जो सभी संशयों को छोड़कर ऐसे प्रभु का भजन नहीं करते। सुन मुन तोहि कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। करऊँ सदा तिन्ह कै रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। गह शिशु बछ अनल अहि धाई, तह राखे जननी अरगाई। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखें काऊ। संसृत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। ताते करहीं कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिम शिशुतन ब्रन होई गुसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी, गनति न सो शिशु पीर। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु कस, ना भजहूँ भ्रम त्यागी। गुरु रामदास जी भी इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं, ज्यों जननी सुत जन पालती, राखे नदर मझार। अंतर बाहर मुख दे गिरास, खिन खिन पोचार। त्यों सतगुर गुर सिख राखता, हर प्रीत प्यार। सहजोबाई भी माता और बालक के संबंध को दिखाते हुए गुरु द्वारा शिष्य की सदा संभाल किए जाने की बात बताती हैं। हम बालक तुम माए हमारी, पल पल मोहि करो रखवारी। निस्दिन गोदी ही में राखो, इतवित बचन चितावन भाखो। विषय और जाने नहीं देवो, ढुर ढुर जाऊं तो गहि गहि लेवो। मैं अनजान कछु नहीं जानूं, बुरी भली को नहीं पहचानूं। तुमरी रक्षा ही से जीऊं, नाम तुम्हारो अमृत पीऊं। दृष्टि तिहारी ऊपर मेरे, सदा रहूं मैं सरनै तेरे। मारऊ झिड़कऊ तो नहीं जाऊं, सर की तुम ही पे आऊं। चरण दास है सहजो दासी, हो रिच्छक पूरन अविनाशी। परमात्मा रूपी स्वामी का हृदय इतना अधिक कोमल है कि वह अपने सेवकों के अवगुणों का कभी ख्याल ही नहीं करता। अपने शरण में आए सेवकों के सभी अपराधों को भुलाकर वह उन्हें अपना बना लेता है। तुलसीदास जी नदी के किनारे के तुच्छ तृण का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि कोई डूबता हुआ मनुष्य नदी के किनारे किसी तृण को पकड़ लेता है, तो वह तृण बाँह पकड़ने की लाज के कारण या तो उस मनुष्य को बचा लेता है या उसके बचाने की चेष्टा में स्वयं उसके साथ बह जाता है। तब भला सर्वसमर्थ स्वामी अपने सेवकों की बाह पकड़ने की लाज क्यों नहीं रखेगा। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए सरन प्रभु राखी हैं, तव अपराध बिसारे। तुलसी तृण जल कूल को, निर्बल निपट निकाज। कै राखे कै संग चलै, बाह गहे की लाज। अपने सर्वसमर्थ गुरु अर्थात स्वामी की सेवा कैसे करनी चाहिए और किस तरह सदा उनकी आज्ञा में रहना चाहिए, इसे समझाते हुए तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में राम और भरत के संवाद का आधार लेकर गुरु की सेवा की शिक्षा दी है। इस प्रसंग में भरत को सेवक और राम को गुरु के रूप में प्रस्तुत करते हुए वह कहते हैं कि लोग चाहे करोड़ों प्रकार से सेवक को बुरा कहते रहें, पर सेवक को सदा अपने स्वामी के हित का, ना कि अपनी निंदा या अपने लाभ का विचार करके उनकी सेवा में लगे रहना चाहिए। कहा जाता है कि सूर्य का सेवन पीठ से और आग का सेवन सामने से करना लाभदायक होता है, पर स्वामी का सेवन छल कपट त्याग कर सभी प्रकार से करना चाहिए। इसी में सेवक की भलाई है। स्वामी की सेवा करते समय सेवक को अपने सुख और लाभ को बिल्कुल भुला देना चाहिए। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर
अपना भला या लाभ चाहता है वह तुच्छ बुद्धि वाला है। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे अर्थात अपनी अक्ल से कोई दूसरी बात कहे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लज्जा जाती है। गुरु अपनी प्रसन्नता से जिसे जो आज्ञा दे उसे सिर पर चढ़ाकर उसका पालन करने में ही सबका कल्याण है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों पदार्थों में से किसी की भी चाह ना रखकर निस्वार्थ और निश्चल भाव से प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना ही परमार्थ का मूल है। सच्ची सेवा उनकी आज्ञा के पालन द्वारा ही होती है। इसीलिए तुलसीदास जी उनकी आज्ञा में ही बने रहने की भीख मांगते हैं। करे स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। भानु पीठ सई उर आगी, स्वामी ही सर्वभाव छल त्यागी। जो सेवक साहिब ही संकोची, निज हित चहें तासु मति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। उतरु देई सुन स्वामी रजाई, सो सेवक लखिलाज लजाई। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जहि आयसु देव। सो सिर धरि धरि करिहि, सबु मिटहि अनट अवरेब। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चार बिहाई। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावई देवा। अपने सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी भाव को अपनाकर स्वामी स्वरूप परमात्मा का भजन किए बिना कोई भी संसार सागर को पार नहीं कर सकता। सेवक सेव्य भाव बिन, भवना तरिये उर्गारी। भजहूँ राम पद पंकज, अस सिद्धांत बिचारी। अन्य संत भी कहते हैं कि सच्ची सेवा द्वारा सेवक अपने स्वामी को वश में कर लेता है, यहाँ तक कि स्वामी स्वयं ही सेवक की सेवा में लग जाते हैं। इसीलिए सभी संत प्रभु के सच्चे सेवक की सेवा भक्ति करने और सदा उनकी आज्ञा में रहने पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए दादू दयाल जी कहते हैं, दादू सेवक साईं बस किया, सौंप्या सब परिवार। तब साहिब सेवा करे, सेवक के दरबार। दादू सिरजन हारा सबन का, ऐसा है समरथ। सोई सेवक हव्य रहे, जहें सकल पसारे हथ। आसिक मासुक हवै गया, इसक कहावे सोई। दादू उस मासूक का, अल्लही आसिक होई। सेवा भक्ति से परमात्मा को वश में करने वाले सेवक की आज्ञा में ही सदा रहने का उपदेश देते हुए दादू जी कहते हैं, आज्ञा माहे बैसे उबय, आज्ञा आवई जाई। आज्ञा माही लेवई देवई, आज्ञा पहिरे खाई। पतिव्रता गृह आपने, करे खसम की सेव। ज्यों राखे त्यों ही रहे, आज्ञाकारी टेव। स्वामी जी महाराज ने भी बड़े स्पष्ट रूप से कहा है, अपनी उक्ति चतुरता त्यागो, संत बचन को करो प्रमाना। सुन गुरु बचन कहें जो तुझसे, कर परतीत मान हित चित्त से। गुरु बचन करो आधारा, गुरु दर्श निहारो सारा।